आज हम एक बहुत प्यारा सा टॉपिक जो है बेटा पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। इसे बोलते हैं हम लोग इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब क्या भाई, अपने पास अभी कुछ अलग ही तरह के ऐसे इक्वेशंस रहेंगे, और मतलब ऐसा अलग मतलब बहुत अलग नहीं, जनरली होगा क्या, ऐसे इक्वेशंस होंगे जिनके डिनोमिनेटर में हमें वेरिएबल्स देखने मिलेंगे। फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा कुछ इक्वेशन लिखा होगा जिसके डिनोमिनेटर में अपने को वेरिएबल्स देखने मिलेंगे। तो ऐसे टाइम पे हमें इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करके, याद करो मैंने आपको एक इक्वेशन लिख के बोला था शुरू में फर्स्ट लेक्चर में कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, फिर मैं बोलता कि भाई ये लीनियर इक्वेशन है, अपन ने उसको m और n की फॉर्म में लिखा था, याद है? हाँ, वो वाला टॉपिक आज पढ़ रहे हो। तो उसे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बनाया जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है बेटा प्यारा सा, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इसमें देखना, सवाल के साथ स्टार्ट करते जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या लिखेंगे हम? इक्वेशंस हैशटैग रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा, पूरा लिखोगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वो रहेगा। ठीक है, ओके। अब अभी तक मैं क्या बोल रहा हूँ आपके दिमाग में नहीं जा रहा होगा, लेकिन जैसे अपन एक क्वेश्चन लेकर के इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बहुत प्यारा, बहुत आसान टॉपिक है, एकदम चिंदी टॉपिक है। ठीक है, इतना हमारा हो गया तो बहुत सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ रखी होगी, और फिर हम आगे एप्लीकेशंस और दूसरे मेथड्स को स्टडी आसानी से कर सकते हैं। नोटबुक, हाँ जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ बेटा। देख, अभी अपने यहां पे इक्वेशन दिया कैसे होगा। 4/x, नोट करना क्या आपको देखने मिल रहा है। 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7। ये एक इक्वेशन दिया है। डोंट राइट बेटा, पहले ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। पहले तो अच्छे से ध्यान दे कि सीखना है, लिखने का जब समय दिया जाएगा तभी लिखना है। अभी जल्दबाजी मत करो, पेन रख दो, पूरा फोकस सामने लगाओ। ठीक है, डोंट राइट एनीथिंग, यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग राइट नाउ। व्हेन आई टेल यू टू राइट, दैट टाइम ओनली यू हैव टू राइट। कम, दूसरा इक्वेशन यहां पे देखने मिल रहा है 3/x, फिर एक बार प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। कितने इक्वेशन है अपने पास? क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है? क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है? नहीं है। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है? नहीं है। राइट नाउ दे आर नॉट लीनियर इक्वेशंस। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट which we check to check whether given equation is linear equation or not is the power of the variable, highest power, and that has to be how much? Only one. And now if you see over here beta, the variable itself is at the place of denominator. So if I can write this 4/x as 4 into 1/x, can I write this first of all? Of course, definitely right. ये 4 तो इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और क्या हो रहा है? So भाई मुझे तू बता, ये अगर x 1/x है, मतलब x डिनोमिनेटर में जाके बैठा है, तो x की पावर क्या है? तब x की पावर क्या है अभी? कितनी है? जोर से बोलो। एग्जैक्टली, क्योंकि भाई आप जानते हो 1/a raised to n is equal to a raised to minus n। अरे होता है कि नहीं होता है? क्या ये चीज हमने इंडाइसिस में पढ़ी है? अरे यस और नो? अरे यस और नो? यस और नो? जेवण आले का? है? खाना खाया क्या? खाना? हाँ,
गले में आवाज है क्या? निकलती है? अरे यस और नो? एक काम करो, आज छुट्टी दे देता हूँ लेक्चर को, घर जाके खाना खा के ना 9 बजे आओ, 9 बजे लेक्चर चालू करते, क्या बोलते हो? हाँ, यस और नो? अभी नो सर बोलना होता है बेटा। तो क्या मेरे लिए डेफिनेशन वाइज में अगर बताओ लीनियर इक्वेशन के, तो ये एक्स की वेरी पावर जो है कितनी हुई? -1 हुई ना। ये 1/x है, मतलब यहाँ पे n1 है, तो ऊपर जाएगा तो x रेस टू क्या लिख सकते हैं इसको? -1 लिख सकते हैं। तो कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं होता भाई कि लीनियर इक्वेशन है, खत्म। क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं है? ये लीनियर इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है। लेकिन ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है। मतलब क्या? ये ऐसा इक्वेशन जरूर है जो लीनियर इक्वेशन बन सकता है। अभी लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये ऐसा इक्वेशन जरूर है जो लीनियर इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, ऐसा ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ ये हाल होगा सवाल में भाई, जो वेरिएबल है वो रहेगा डिनोमिनेटर में। और जब भी ऐसा अपने को भाई कभी भी सवाल में देखने को मिले, तो अपन क्या करेंगे? इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे किसमें? लीनियर इक्वेशन में। अरे यार, यस और नो? समझ में आ रहा है? बातें ध्यान में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? अब आगे ये समझेंगे इस सवाल को सॉल्व करते हुए कि ये किया कैसे जाता है। ठीक है, एंड वेरी सिंपल, वेरी बेसिक मेथड है यहाँ पे बेटा। बहुत आसान काम हमें करना है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं करनी है। बहुत प्यारी, आसान, सिंपल सी मैथमेटिक्स। देखो, हर बार की तरह इक्वेशंस को जो है हम दिए हुए क्या करते? नंबरिंग करते कि नहीं करते? अच्छा सुनो, नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, 4/x + 5/y = 7। बोलो इक्वेशन नंबर। मैंने नहीं बोला लीनियर इक्वेशन नंबर, मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन तो है ही ना यार, मैंने बोला नहीं लीनियर इक्वेशन नंबर, मैंने क्या बोला? इक्वेशन नंबर। इक्वेशन तो है ही ना, लीनियर हो चाहे ना हो। हाँ, लेकिन ऐसा इक्वेशन है भाई जिसको लीनियर बनाया जा सकता है, इतनी इसमें काबिलियत है, तभी इसको अपन यूज कर रहे सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन चैप्टर में, है कि नहीं? कैसे करेंगे? पहले नंबरिंग कर लो। पहला इक्वेशन लिख लिया, उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा इक्वेशन। बोलो क्या है बेटा? 3/x + 4/y = इक्वेशन नंबर। कोई बुरी बात? अब क्या करें? हवन करें। अब बेटा यहां पे ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करते हुए मुझे आप बताना, सबको दिखता है सबको, आंखें सबके पास है, ध्यान से देखना और मुझे बताना, क्या इन दोनों ही इक्वेशंस में मैं 1/x को देख पा रहा हूं? क्या इन दोनों ही इक्वेशन में मेरे को 1/x नजर आ रहा है? और क्या इन दोनों ही इक्वेशंस में मुझे 1/y भी नजर आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं है कि बस अकेले में, इसमें भी है और इसमें भी, इसमें भी है और इसमें भी। 1/x इधर भी है और 1/y इधर भी है कि नहीं है? देखना आना चाहिए, वो नजरिया चाहिए भाई। यहाँ पे साहब बोलोगे, ये बोलेगा बच्चा उठ के, सर क्या झूठ बोल रहे हैं, मुंह पे आके झूठ बोल रहे सामने खड़े रह के। 1/y किधर है? ये तो 4/y, ये तो 5/y। 1/y किधर है क्या 1/y? तू बता मेरे को, खड़ा रहे, स्टैंड अप, टेल मी, यहाँ पे 1/y है? किधर है? 4/y, 5/y। चश्मा लगा कि ज्यादा दिख रहा है क्या तेरे को? 1/y किधर है? इज देयर 1/y? अरे यस और नो? वेयर इज 1/y? शो मी वंश, वेयर इज 1/y? ओ छुप गया सर, क्या बोले? है लेकिन दिखता। कई बार चीजें होती है लेकिन दिखती, उसके लिए क्या चाहिए? नजरिया चाहिए। नजर सबके पास है, नजरिया किसी के पास नहीं है। देख भाई बहुत सिंपल है, क्या इसके अंदर 1/y है? तो अभी 2 मिनट पहले बताया था कि मैंने लेक्चर में ध्यान दिया करो, इसलिए हाँ, इसलिए मैं हमेशा बीच बीच में क्या बोलता हूँ, मैंने बोला ये ध्यान दे, मैं टाइम पास के लिए नहीं बोलता हूँ, हर चीज का रीजन है। एक्सक्यूज मी, मम्मी का फोन है।
क्या इसमें 1/y है? अरे है तो जोर से बोलो ना भाई, है करके। नहीं है तो बोलो नहीं है सर। किस किस को लगता है नहीं है, वो अपना हाथ ऊपर करे। मेरे को तो भाई 4/y नजर आ रहा है मेरे को तो 5/y नजर आ रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे को सच बोलना पसंद है। 1/y आपको नजर आ रहा है, पता नहीं कैसे। किसको लगता है इसमें 1/y नहीं है? 1/y नहीं है। रेज योर हैंड इफ यू थिंक देयर इज नो 1/y, देयर इज नो 1/x। एक एक टॉपिक को ना ऐसे जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं पकड़ दे तब तक लेक्चर आगे बढ़ेगा नहीं, कोई भी। नॉट ओनली दिस फर्स्ट लेक्चर, अभी शुरू में सर पहला महीने में ऐसे ही पढ़ाएंगे जोर जोर से, बाद में लेक्चर भगाएंगे, सिलेबस दौड़ कुछ नहीं होगा। ऐसे ही डे आपका 365 डे होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता नंबर, पूरा साल खत्म हो जाए तब भी यही स्पीड रहेगा बेटा, ठीक है, डोंट वरी। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। हां, तू सांग मला, सगळं तुझ्यासाठी चाललंय। हे सगळे गप्प बसवलेत ना मी आता, हे सगळे तुझ्यासाठी आहेत, खरं सांगतो। व्यवस्थित बघून सांग, इकडे 1/y आहे का? कुठे आहे? सांगता आलं पाहिजे, कुठे आहे सांग मला। घाबरू नको, घाबरतो तू? इकडे सामने आजा, आजा। कसं घाबरलं नाही पाहिजे है ना, म्हणजे घाबरलं पाहिजे, पण टीचरला घाबरणे ही एक रिस्पेक्ट असते है ना। भीति इज डिफरेंट थिंग। जिसको मराठी समझ आती है, कितनों को आती है? सबको आती है ना, हाँ। तो दैट इज़ नॉट द थिंग कि डर नहीं लगना चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें करने से डर नहीं लगना चाहिए। सर आगे बुला रहे है ना बोलने के लिए, या शर्म भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से बोला आपको, शर्म किधर छोड़ के आने की बेटा? चप्पल के साथ छोड़ के आने की, क्लास के बाहर, है ना। यस, बता 1/y किधर है? अब भाई का विषय थोड़ा क्लियर नहीं तो करके चलते आगे, है ना। कुठे आहे? 5च्या जागेवर 1/y कसं लिहून दाखव मला। 1/y दिसला पाहिजे। 5, हां कर तसं होतं ते, साईड नाही कर ना त्याच्या, हां परफेक्ट, असंच ना, झालं की एवढंच आहे, नको लोड घेऊ। ताली वाजवा यार भाई गेले। अरे 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 भाई, मला वाटलं तुला नाही येते म्हणून तुला समोर घेतलं, म्हटलं बघू कसं येत नाही, आलंच पाहिजे। सो दिस इज 1/y। लपून बसलाय ना याच्यात, कारण की 5/1 ला काय होतं, मल्टिप्लाय होतं आणि 5/y होऊन जातो। ठीक है, बैठ जा। तो भाई 1/y है, 1/x भी है, दोनों इक्वेशन में है क्या? अपन यहाँ पे भाई ये चीज़ दिमाग में रख के चलेंगे, जो भी हमें चाहिए ना वो दोनों इक्वेशन में चाहिए, किसी एक में चलेगा, दोनों इक्वेशन। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, आगे जब मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे आपको सब पता चल जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। अपने को जो भी चाहिए वो दोनों इक्वेशन में चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अपन करेंगे क्या यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जिसकी वजह से पूरा टॉपिक बनता है, अब उसे हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। एवरीवन पे अटेंशन बेटा। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक स्टेटमेंट, हर बार वही लिखना है स्टेटमेंट, सीधा साफ। क्या? रिप्लेसिंग, क्या लिखेंगे? रिप्लेसिंग 1/x by m and 1/y by n। कर सकते हैं ऐसा? 1/x जहां पे दिखेगा वहां पे क्या लिख देंगे? जहां पे 1/y देखने मिलेगा वहां पे क्या लिख देंगे? कर सकते हैं क्या, कोई बुरी बात? अरे यस और नो बेटा वर्षा। चलो अब मुझे बताओ तुम, यहां पे 1/x है क्या? इस वाले में है ना, तो उस 1/x के बदले मैं क्या लिखूंगा? m। तो बता, यहां पे 1/x के बदले m लिख के मुझे क्या देखने मिलेगा? बस m, 4m। क्योंकि भाई एक्चुअल में क्या है, 4 × 1/x है ना, और 1/x के बदले में क्या लिख रहा हूं मैं? 1/x के बदले में क्या लिख रहा हूं? रिप्लेस कर रहे 1/x को m से और 1/y को। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अरे यस और नो? तो ये काम करने की वजह से ये 1/x मर जाएगा, इधर m आ जाएगा। 4 × m इज नथिंग बट व्हाट? आ रहा है समझ? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिखता हूं, अब आपको समझ आ जाएगा। 5n 1/y निकाल दिया 5 में से, है ना। तो 1/y किससे रिप्लेस करेंगे? n से। बोल बेटा इज इक्वल टू क्या है? इक्वेशन नंबर, नया इक्वेशन को
नया नंबर, नए इक्वेशन को नया नंबर। बताओ नीचे वाले में क्या आएगा? 3m प्लस n इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर। क्या ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है? अरे आया समझ? तो अपने पास शुरू में सवाल में जो दो इक्वेशन दिए थे वो भले ही लीनियर इक्वेशंस नहीं थे, लेकिन उनको चेंज करके लीनियर इक्वेशन हमने बना। दैट्स व्हाई टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। ऐसे इक्वेशंस जो रिड्यूसिबल है लीनियर इक्वेशन बनने के लिए। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो अब यार ये दो इक्वेशन सॉल्व करना मुझे नहीं लगता मुझे सिखाने की जरूरत है। यस और नो? क्या ये दो इक्वेशन सॉल्व करना मुझे सिखाना चाहिए आपको? नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि पिछले 4 लेक्चर यही सिखाया है, लेकिन वहां पे अलग अलग मेथड पढ़ी है हमने कि भाई इसको अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और भी आगे पढ़ाने लो, क्रैमर रूल पढ़ाने लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने लो, उनसे भी कर सकते हैं। खैर ग्राफिकल तो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ग्राफ बनाने का किसने को टाइम है ना? तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में से कोई एक मेथड आप इस्तेमाल करके, मैं नहीं करने वाला हूं, आप करके इसका आंसर निकालोगे। अच्छा, जब आंसर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकलेगा तो वो किसका निकलेगा? m और n का निकलेगा, x y का नहीं निकलेगा। अपने इक्वेशन अभी ये है ना नए, इनको सॉल्व करके कौन से वेरिएबल मिलेंगे? m और, तो आपका m का एक आंसर आ जाएगा और आपका n का एक आंसर, यानी कि m, n की फॉर्म में आप लिखोगे। वहां पे आके आप रुकना, उसके आगे का काम मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? फिर अपने को क्योंकि भाई आंसर में x और y चाहिए, ओरिजिनल इक्वेशन तो मेरे ऐसे है ना, मुझे m n तो मैंने अपने जरूरत के लिए बनाया, मैंने अपने जरूरत के लिए m और n को बनाया, इक्वेशन को चेंज करके रिड्यूस करके इस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हुए। लेकिन आंसर मुझे उनको, यानी कि उनको यानी किसको? एग्जामिनर को किस फॉर्म में देना है? x और y की फॉर्म में। तो वापस मुझे जो मैंने रिप्लेस किया था m को इससे, n को 1/y से, वो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। उधार जो किससे लिया उसको वापस देना ही पड़ेगा। तो भाई उसकी वैल्यू उसको वापस दे देंगे और फिर x और y का आंसर लास्ट में निकालेंगे, ठीक है? बट यहां तक का लिखने के बाद आप ये पूरा सॉल्व करोगे आपकी मर्जी किसी भी मेथड से, यहाँ पे कोई कंपल्शन। आप इनको सॉल्व करने के बाद m n का आंसर निकालोगे और उसके बाद में फिर मैं आगे का आपको पढ़ाऊंगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? चलेगा? कोई न्यू बच्चा जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता तो मैं एक बार सिखा दूं या फिर कर पाओगे? सिखा दूं? ठीक है, पहली बार ही बैठे हो बैच में? हाँ चलो बेटा, राइट डाउन यहाँ तक का लिख लो, फिर चलो एक बार मैं चाहिए तो, क्योंकि एक न्यू बच्चा बैठा है तो अपन क्या कर लेंगे, इसको बोर्ड भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? आप यहाँ पे आके रुक जाओ क्योंकि बोर्ड भी खत्म हो रखा है, अगले पेज पे अपन करते हैं। करो यहाँ तक का लिख लो। यहाँ तक किसी कोई डाउट सवाल? सबको समझ में आया? आप सब ऐसे मुंडी हिला के ना बोलते हो सब समझ में आया? एग्जाम में आपका रद्दी परफॉर्मेंस है बेटा, ठीक है? पहली टेस्ट में आपने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन टेस्ट वो पहली थी, और पहली टेस्ट आखिरी टेस्ट तो और भी टेस्ट आने वाली। बी रेडी गाइस। हेलो 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 हेलो, ठीक है? कौन लिख रहा है? और चल रहे कर पट कुठल्या मेथडने केलं सॉल्व? सगळ्यांनी? एनीवन सब्स्टिट्यूशन? ओके, हो गया? नहीं आया आंसर? क्या है आंसर सबके बताओ? 3,1 3,1 है कि -1 है? कंफर्म बताओ। -1 इज, हाँ -1 इज करेक्ट। चलो कोई नहीं, मैं सॉल्व करने ही वाला हूँ, है ना? क्योंकि बिकॉज ऑफ न्यू स्टूडेंट हमें एक करके दिखाना है एक बार, तो अपन कर लेते हैं, ठीक है? चल भाई, नाम क्या तेरा? यथार्थ के लिए करते हैं सॉल्व। देखो ये दोनों इक्वेशन मुझे कोई बताना, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, बताओ। इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। नहीं अभी अपन ये करेंगे ना, सॉल्विंग इक्वेशन वहाँ पे लिखे है मैंने, इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन 3 और 4 साइमल्टेनियस। या तो अपन लिख सकते हैं एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग। क्या कर रहे हैं आप लोग? सब्ट्रैक्टिंग सीधा सेम है क्या? वेरिएबल देखो सेम है, कोएफिशिएंट सेम है नहीं है ना? फिर अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? किसको किससे करेंगे, किसको क्या करेंगे बताओ?
इक्वेशन 1 को बोथ साइड को 3 से मल्टिप्लाय करेंगे, इक्वेशन 2 4 के बोथ साइड को 4 से करेंगे. बघ यथात काय करायचं असतं, इथे जो आहे 4 त्याने ह्या इक्वेशनच्या बोथ साइड मल्टिप्लाय करायचं आणि इकडे जो आहे 3 त्याने ह्या इक्वेशनच्या बोथ साइड काय होईल असं 3 4 जा करून 12 12 दोन्ही सेम होऊन जाईल, कट करता येईल आपल्याला आणि आपल्या एमला आपण एलिमिनेट करू शकतो. मग किंवा हे तू एन साठी पण करू शकतो. मग तुला 4 आणि 5 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल आधी बदले. ठीक आहे, स्वॅप करून येते लक्षात कसं होईल. लेट अस डू इट हियर. सो इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय हाउ मच, इक्वेशन 1 के बोथ साइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या दिखेगा बताओ, यही पे करता हूँ छोड़ो. हाँ 3 4 जा 12m प्लस 3 5 जा 15n इज इक्वल टू 7 3 जा 21 और ये बनेगा 3 4 जा 12m 4 4 जा 16n इज इक्वल टू 4 5 जा 20. इन दोनों की करेंगे बेटा सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू इज इक्वल टू 21 में से 20 गए, 1 बचा, 15 n में से 16 n गए, माइनस n बचा. ठीक है, और ये मर गया, 12m माइनस 12m 0. तो n इज इक्वल टू माइनस इधर लेके चल जाते -1 बन जाएगा. n की वैल्यू कितनी मिली -n. ये n की वैल्यू जो है बेटा अब यहाँ पे हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे इन दोनों में से. अब यहाँ पे पुट करना नहीं है, ये m वाले इक्वेशन है क्या सर, आपने बोलते हो किसी भी इक्वेशन में डाल दिया करो बेटा, ये वेरिएबल्स अलग है, यहाँ पे नहीं डाल सकते, यहाँ पे डालना पड़ेगा इन दोनों में से किसी में. ठीक है, तो यहाँ पे अपन इक्वेशन 3 को सिलेक्ट कर लेते फॉर एग्जाम्पल, सॉरी 4 को कर लेते हैं, छोटा है ना, क्या है 3m प्लस 4n यानी कि 4 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या बेटा 5. तो बताओ 3m ये प्लस माइनस माइनस होकर के क्या बन जाएगा -4 इज इक्वल टू 5 यानी कि 3m इज इक्वल टू 5 प्लस 4 यानी कि 3m इज इक्वल टू 5 प्लस 9 यानी कि 3 नहीं सिर्फ m इज इक्वल टू 9/3 यानी कि आंसर कितना आ गया. तो मेरे लिए अब देयरफॉर मैं बोलूँगा m, n कितना आया बेटा, m आया 3 n आया -1. m और n का आंसर मुझे मिल चुका, ये मैं रफ कर देता हूँ. m और n का आंसर मुझे मिल चुका. अब जब आपके पास m और n का आंसर आ गया, अब आगे आप क्या करोगे बेटा, अब आपका फाइनल स्टेप रहेगा. यहाँ पे हमने बोला था 1/x को रिप्लेस किया किससे, m से, और 1/y को रिप्लेस किया किससे, n से. तो ठीक है कोई बात नहीं, इक्वेट कर दिया, 1/x तो m है ना, 1/y तो n है ना, बता दिया इक्वल करके. बोला फिर ठीक है भाई 1/x इक्वल टू m, वो तो सर मेरे पास आ रखा है, कितना m कितना आया 3 आया ना, m कितना आया 3 आया है ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं m की जगह पे. देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 1/3 बन जाएगा, खत्म खेल, आ गया x का आंसर. 1/y इज इक्वल टू n है, लेकिन n की वैल्यू मेरे पास आ रखी है कितनी -1, सो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अरे आता है समझ. देयरफॉर फाइनल आंसर लिखेंगे x, y विच इज इक्वल टू 1/3, -1. हमें आंसर x और y का चाहिए, 1/x का नहीं चाहिए. आंसर x का, x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए. 1/, का कोई लेन देन अपने को नहीं है. यस, x का आंसर 1/3, y का आंसर -1. क्लियर, आ रहा है समझ. ये आप लिख लो, फिर एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. ठीक है, जो आपको करना है सॉल्व, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुरंत लिख रहा हूँ. जिसका हो जाएगा लिख के वो तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट करेगा बेटा. तुरंत एक प्यारा सा एग्जाम्पल आपके लिए, इसमें बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, वो भी अपन कराएंगे सारे के लिए, टेंशन मत लो. ये सेकेंड क्वेश्चन 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15. दूसरा इक्वेशन 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77. ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है, करो, डू इट. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस. एकदम अच्छे से सारे लेक्चर अटेंड करें ताकि उस दिन का काम उस दिन रेडी हो. मैं डे 1 को भी यही समझाया हूँ, और ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ में फेल होते हैं. जिस दिन का काम उस दिन ना होना बेटा, तो फिर परेशानी है, देन यू विल सफ़र. बट अगर आपका फ्लो डे 1 से अगर अच्छा रहेगा, तब तो आप टॉपर आके रहोगे, दैट इज़ गारंटी. ये भी मैंने आपको उतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोला है. वाई, बिकॉज आई नो कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ और कैसे आपकी तैयारी कराता हूँ. ये आपको नहीं पता है, मुझे पता है ना. आप नए हो, आपको नहीं पता मैं कैसे प्रिपेयर करूँगा आपको, बट आई नो द होल प्लान, आई नो हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर यू गाइस, राइट. सो कीप ट्रस्ट, इतना ही बोल सकते हैं, और क्या बोले, और अच्छे से फॉलो करो, दैट्स इट. सर
जो स्कूल में टेस्ट होती है वो इंटरनल में ऐड नहीं होते ना? नहीं होते, कुछ ऐड नहीं होता। इंटरनल इज भंगार सिस्टम, उसका कैमरे पे बोलता हूँ। इंटरनल में भाई टीचर लोग मुंह देख के मार्क देते आपके, ठीक है, मुंह देख के मार्क देते आपके। हाँ, थोड़ा सा बन जाओ, ज़्यादा मत पीछे पीछे चाटुगिरी नहीं करने का, लेकिन थोड़ा सा ठीक है। दैट्स इट, दैट इज हाउ हैपेंस। हाँ, दैट इज हाउ इट वर्क्स। प्रोसेस को समझो, सिस्टम को समझो, उसको मैनिपुलेट करना समझ जाओ, एवरीथिंग इज इजी। एंड आई टीच यू हाउ टू मैनिपुलेट दिस गाइस। ओके, स्कूल सिस्टम, स्कूल टीचर्स, इंटरनल मार्क सिस्टम, सब कुछ, सब चीज़ के जुगाड़ है। अपने को कैसे अव्वल नंबर लेके आने, उसका पूरा तरीका सिस्टम सेट है बेटा। आपको पूरा ट्रस्ट रख के अच्छे से जो बताया जाएगा वो फॉलो करना है सिर्फ। अब फॉलो करने में फेल हो गए आप तो फिर उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। व्हेन आई एम सेइंग कि यार आज रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़ा है, घर जाके रेडी होना चाहिए, कल तो कुछ अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगा, और कल के अलग टॉपिक को पढ़ते टाइम आपके पीछे के 4 टॉपिक भी तैयार नहीं है, तो उसको मैं कैसे हेल्प करूंगा? तो फिर वो आपकी कमजोरी हुई ना, है कि नहीं है? वहाँ पे आपकी ड्यूटी एज अ स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप बाय हुक और क्रुक एनी हाउ यू हैव टू फिनिश दैट टॉपिक द सेम डे। बच्चे फंसता किधर है मैं बताता हूँ आपको। बच्चा फंसता किधर है? बच्चा फंसता है स्कूल के चक्कर में, है ना। बच्चा फंसता है बस और बस स्कूल के चक्कर में, और किसी चक्कर में नहीं। कैसे? आपकी स्कूल जो है ना, जो भी स्कूल हो, कितनी भी अच्छी हो, कितनी बुरी हो, कैसी हो, स्कूल में टीचर अच्छे बुरे सब है, लेकिन प्रॉब्लम इज नॉट ओनली अबाउट स्कूल और द टीचर, प्रॉब्लम इज अबाउट द होल सिस्टम। सिस्टम क्या करता है? आपका एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, आपका, मेरा तो बिल्कुल नहीं है, मेरा अलग है, मैं जो फॉलो करता हूँ यहाँ पे। वो आपको बोलता है चल बेटा आज अपन ने ये मेथड पढ़ी, अपन ने ये चैप्टर पढ़ा। बोर्ड जिस चैप्टर को 10 घंटे का टाइम अलोकेट करता है पढ़ाने का, तुम्हारा स्कूल का टीचर उसको 5 घंटे में कवर करके देगा। ताकत है टीचर की भाई, मजाक नहीं करने का, ठीक है। स्पीड बोले तो स्पीड है कि नहीं? क्या बोलता है योगीराज? बोर्ड ने अगर किसी चैप्टर को 10 घंटे का टाइम अलोकेट किया है, तो स्कूल का टीचर क्या करेगा? 5 घंटे में कवर कर दिखाएगा स्कूल का टीचर, ठीक है। उस बेचारे इंसान की गलती नहीं है, उसको प्रिंसिपल का प्रेशर होता है, ये एग्ज़ाम लेनी, वो एग्ज़ाम लेनी है, हाँ, ये असाइनमेंट करा, ये लिखवा के दिखा, वो करा के दिखा, चल बच्चों को झाड़ू लगवा के दिखा, चल बच्चों को नचवा के दिखा, तो सब कराएगा सिस्टम तुमको, ठीक है। और तुम उनके धूम के पीछे जब दुम मिलाते भागोगे 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 ना, उस चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी। व्हेन यू विल स्टॉप बॉदरिंग द स्कूल ना, तब उस दिन से तुम्हारी पढ़ाई असली हाथ में होगी। जब तक तुम ये टीचर का रोना धा, ये तुम्हारे स्कूल का रोना धोना करते रहोगे ना, तब तक पढ़ी नहीं रहे हो तुम। आई गारंटी यू ऑन दिस। मेरी बातें आपको शायद थोड़ी सी वल्गर साउंड कर रही है इस टाइम पे, दिस इज़ रियलिटी। और ये आज नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस सालों से मैं देख रहा हूँ, और मैं बच्चों को सफ़र करते हुए देखता हूँ, ख़त्म होते हुए भी देखता हूँ, और जीतते हुए भी देखता हूँ, सब टाइप के बच्चे पढ़ाता हूँ। तो आपके टीचर खा जाते हैं, आपकी सिस्टम, आपकी स्कूल आपको खा जाती है। क्या करते हो लोग? ये राइट अप करके ला, ये लिख के ला, ये टेस्ट हो गई, ये स्कोर नहीं आया, ये वाली पीटी, ये वाली कौन सी पट्टी पीटी 1 पीटी 2 पता नहीं, और क्या क्या नाम होते हैं बेटा वो, हाफ ईयरली है। प्री बोर्ड बहुत अच्छा है, आई रिस्पेक्ट प्री बोर्ड ओनली, बाकी सारी एग्ज़ाम रद्दी है, ठीक है। तो वो सब एग्ज़ाम के चक्कर में आप अपना सिलेबस ठीक से कवर नहीं करते हो जो करना चाहिए था। बजाय एक बच्चा ऐसा 2 मिनट के लिए ऐसा सोचो, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2 मिनट शांति से सुनना अच्छी बात है, अभी टाइम मिलता है, बाद में सब ये करने का मौका टाइम कुछ नहीं मिलता ना आपको। मैं बोलूँगा, मैं भी आऊँगा, पढ़ाऊँगा, जाऊँगा, अब काम से काम ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी जो चीज़ें बता रहा हूँ बहुत काम की बता रहा हूँ। लिमिटेड बच्चे बैठे, लकी आप लोग, ये मान लो। पुराने बैचेस में भी बताइए, वो भी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, मेरे को देखेगा ही कौन, जितने देखते हैं उनको समझ आता है, ठीक है। जो देखते हैं, जिन्होंने फील किया, फिर जो पास आउट हुआ है वो फील करते हैं, फिर उनको समझ आता है, रिग्रेट फील होता है फिर। तो आपके पास है मौका, दस्तूर बोलते हैं ना, तो फॉलो करो अच्छे से। ऐसे कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ के आके खड़े होके बोलने वाला नहीं हूँ, और कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं है ना। इफ़ आई एम स्पीकिंग इट इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो यस, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे नहीं रहती है, ये यूट्यूब पे भी जाती है। एंड इफ़ इट इज़ ऑन इंटरनेट, एनी वन कैन रेज क्वेश्चन एंड एक्शन अगेंस्ट मी, बिकॉज आई एम पब्लिकली पुटिंग दैट ओवर देयर, अंडरस्टैंड। सो अगर मैं पब्लिकली ये चीज़ें बोल रहा हूँ
तो डेफिनेटली कुछ दम के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल नहीं रहा हूँ हवा में। प्रॉब्लम क्या है, आप स्कूल के चक्कर में फंसते जाते हो, आपकी पढ़ाई जो है ना वो पाइलअप होती जाती है। पाइलअप कैसे होती है, स्कूल आपके 3 चैप्टर फिनिश कर चुकी है। कितने? 3 चैप्टर। ध्यान से सुनना, ये पूरे साल का आपको शेड्यूल बता के चल रहा हूँ, और ऐसा ऐसा अगर हुआ नहीं तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? सबूत रिकॉर्डिंग है। हाँ, आज का लेक्चर भूलना मत। आई बेट यू ऑन दिस, आई चैलेंज यू ऑन दिस, जो बातें अभी मैं बोलूँगा वो अगर गलत निकली तो लीगल फाइल कर देना मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल फेस दैट। रुको जरा, पेरेंट्स आए, उनको किधर ये सब सुनो। तो अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? देख, x कहाँ पे डिनोमिनेटर की, x इधर है बेटा, डिनोमिनेटर। तो ऐसे टाइम पे अपन क्या करते हैं, जब भी x अपने को डिनोमिनेटर में देखने मिलता है, अपन उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। 1/x है तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? m, और 1/y तो मैं क्या बोल दूंगा? n बोल दूंगा। अब तो भाई जब मैं इक्वेशन को 1/x और y को रिप्लेस करके लिखता हूँ, तब तो मेरा जो इक्वेशन है वो मुझे लीनियर इक्वेशन की तरह नजर आता है। कैसा नजर आता है? तो स्कूल जो होती है ना बंद कर देते हैं। गंदा आदमी है ये। स्कूल क्या करती है ना, आपको खाना स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे चबाना स्टार्ट करते हैं। कैसे खाती है मैं आपको पूरा साल का बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप स्कूल में जाओगे, स्कूल आपके करेगी 3 चैप्टर फिनिश। कितने करेगी? और स्कूल के 3 चैप्टर हो गए, कोचिंग में साला अभी भी रिड्यूसिबल फॉर्म चल रहा है। बच्चे को आता है टेंशन। तो आप नादान बच्चे यार, छोटे छोटे प्यारे से, है ना, वेरी वेरी नाइस, क्यूट क्यूट क्यूट। अब आप छोटी सी जान के ऊपर इतना बड़ा पाइलअप हो रखा है 3 चैप्टर का। आपकी उसके बाद तुरंत आ रही होती है कोई सी तो पीटीवीटी एग्जाम, PT1 PT2 आम का 1 2 3 कोई से होती है। हर स्कूल का अपना अपना तरीका है बताने का एग्जाम का। हम यहाँ पे रैपिड आफ्टर चैप्टर हमने भी बना रखा है अपना तरीका, है ना, रैपिड टेस्ट, आफ्टर चैप्टर टेस्ट और प्रोग्रेसिव टेस्ट। तो फिर वो 3 चैप्टर के ऊपर आपकी आती है कोई सी तो एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम जो होती है फिर आपको, क्योंकि टेंशन आ जाता है यार, एग्ज़ाम में 3 चैप्टर आ रहे, कोचिंग में 1 चैप्टर पढ़ाया है ना, अब मैं एग्ज़ाम में कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, है ना सर, पॉलिनोमियल्स भी आ रहा है ना, लीनियर इक्वेशंस भी आ रहा है, और कोई बहादुर टीचर होगा उसने क्वाड्रेटिक भी पढ़ा दिया होगा। ओके, तो 3 चैप्टर आ रहे। फिर बच्चे बोलेंगे सर वो साइंस का भी है सर, उधर भी 3-4 चैप्टर हो गए, इधर तो स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी तक। तो फिर इस चक्कर में क्या होता है ना, आप लोग स्ट्रेस में आ जाते हो। आप लोग इतना स्ट्रेस में आ जाते हो यार, मेरे को चैप्टर आ रहे ही रहे, मेरा एग्जाम में स्कोर कैसे आएगा? स्कोर आपका जाहिर सी बात है कम आएगा, क्योंकि यस, अगर मैंने चैप्टर पढ़ाया है तो मैं गारंटी ले सकता हूँ ये चैप्टर आएगा भाई बढ़िया, क्योंकि पढ़ा है कि कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त पढ़ा है, पढ़ाई अभी तक जितना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो जब मैं मान ले 3 चैप्टर पढ़ा के रखा हूँ तो आपको वो आने ही आने, ये तो मैं अश्योर करता हूँ। आप छोड़ दो, मैं अश्योर करता हूँ कि पढ़ा है उस तरीके से, डिटेल में, समय लेके, बढ़िया तरीके से। और आप विश्वास नहीं मानोगे, स्कूल के स्पीड को मैच करने की ज़रा भी हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नवंबर के एंडिंग में फिक्स डेट नोट कर लेना, नवंबर के एंडिंग में, ठीक है, महीना बता के चल रहा हूँ, और मेरी रिकॉर्डिंग आगे देख लेना, फिर वापस ओपन कर लेना और क्रॉस चेक करके नवंबर में मुझे एक बार याद दिलाना, फिर वापस, तब हंसते हुए मेरे पास आओगे। नवंबर के एंडिंग में सिलेबस नहीं खत्म हुआ तो मेरे को बोलो, आई गारंटी ऑन दिस। हर साल का हिसाब किताब फिक्स है बेटा, हर साल का। 10वीं का सिलेबस हम जानते हैं कैसे पढ़ाना है। कुछ बच्चों को तो यहाँ तक का होता है कि मतलब स्कूल में हर एक एग्ज़ाम के लिए, है ना, अब ये सोचना आप आपके लेवल पे, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहो हर एक बात, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। स्कूल में जो कोई हर एक टेस्ट आ रही है, ठीक है, वो हर एक टेस्ट के लिए रोता रहता है। एक बच्चा, मैं ये बताऊंगा आपको, फिर ये होने के बाद एक दूसरा बच्चा बताऊंगा आपको, वहाँ पे देखो कैसे फील होगा आपको। फिर एक बच्चे के बारे में पहले सुनो, पहले बच्चे के बारे में। एक बच्चा, ठीक है, आप में से कोई हो सकता है शायद, लेकिन मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है, जो हर एक एग्जाम के लिए वरीड है। किसके? स्कूल के। क्यों वरीड है? सर स्कूल में 4 चैप्टर आने वाले, सर कोचिंग में 3 ही हो रखे, सर ये साइंस के तो हमारे 2 ही हुए, सर उधर 4 चैप्टर आने वाले, सर दिस चैप्टर में डाउट, दैट चैप्टर में डाउट, फलाना ढिमका, बहुत सारे डाउट्स। ओके, नो इश्यू। क्यों आ रहे ये सारे?
जस्ट फॉर अ वाइल थिंक, क्यों आ रहे हैं सारे डाउट्स, क्यों आ रहे हैं सवाल, क्यों आ रहा है ये डर? क्योंकि स्कूल में एग्जाम में वो सारे चैप्टर है। अब इस लड़की को फॉर एन एग्जाम्पल कोई 15th नंबर का चैप्टर है, उसका डर अभी इसको है क्या? एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए फिलहाल। करता है? अभी किसका डर है लेकिन? पॉलिनोमियल्स का, रियल नंबर्स का, लीनियर इक्वेशंस का, पहले 3 चैप्टर का, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। उस चैप्टर का डर है 20th, 15th, 16th, 10th, 11th, 12th नंबर वाले, वो एग्जिस्ट ही करता। यू आर कंप्लीटली ब्लैंक अबाउट दैट, राइट? बिकॉज यू डोंट नो। क्योंकि बस एक स्कूल की एग्जाम बीच में आ गई तो आपने पूरा अपना फोकस उस एग्जाम पे डाला। बुरी बात नहीं है, डाल सकते हो, लेकिन उस फोकस डालने की वजह से जो कोचिंग में करंट पढ़ाई आप कर रहे हो वो आपने मिस कर दी। क्या करते बच्चे? स्कूल में एग्जाम आ गई, सर मैं आज लेक्चर को नहीं आऊंगी, सर मेरा कल पेपर है स्कूल में, आज मैं नहीं आ सकता, सर टुमारो इज माई हिंदी एग्जाम एंड टुडे इज योर साइंस लेक्चर, सो सर आई वोंट बी एबल टू अटेंड टुडेज लेक्चर। My parents are saying that you have to practice Hindi only because tomorrow is your Hindi exam. So if your parents are telling you to study, do your parents are there to write your exam? So you are whole and soul to decide for your studies. And maybe I am also because I am teaching you. पेरेंट्स तो बीच में कहीं पे लेके नहीं आना, ये तभी एक दिमाग में बात डाल के रख लो, ठीक है? पढ़ना आपको है, आपके पेरेंट्स को नहीं। प्लानिंग आपको करनी है आपके पेरेंट्स को। वो कहाँ तक कर सकते हैं? वो आपको स्कूल को ले जाके छोड़ने तक, क्लास को ले जाके छोड़ने तक, लाने तक। अंदर एक बार आ गए वहाँ पे पेरेंट नहीं घुसेगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? बाहर तक पेरेंट है। वॉट आई मीन टू से इज उनकी प्लानिंग बाहर तक चलेगी, आपकी पढ़ाई में उनकी प्लानिंग चलनी। हो सकते शायद आपके पेरेंट कोई प्रोफेसर टीचर हो, तब बात अलग है। मैं बाकी कम्युनिटी, बाकी पेरेंट, बाकी जनरल पीपल की बात कर रहा हूँ, वो बीच में घुसने नहीं चाहिए। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट दिस बिकॉज दिस इज माई एक्सपीरियंस। पीपल अलग ही तरीके से देख, एक पेरेंट आता है अचानक से बोलता है सर ये ना आपके 3 तरह की टेस्ट सीरीज है, बच्चा बहुत स्ट्रेस में आ रहा है सर, इसको एक काम करो वीकली टेस्ट लो। वो ज़्यादा रिडिकुलस है, वो ज़्यादा रिडिकुलस है। हर हफ्ते को टेस्ट लगानी है, कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कौन सा भी टॉपिक आ गया, क्योंकि भाई प्रॉमिस किया वी टेक वीकली टेस्ट सीरीज, तो हर हफ्ते को टेस्ट लेते चले। हर हफ्ते कैसे एग्जामिन करेंगे कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहा है बच्चा? भाई हमने रैपिड टेस्ट बनाई टॉपिक वाइज आइडेंटिफाई करने के लिए, उतने टॉपिक प्रिपेयर करने। हमने आफ्टर चैप्टर बनाई हर चैप्टर को एग्जामिन करने के लिए, भाई प्रिपेयर है कि नहीं है उस चैप्टर के लिए। हमने ग्रुप ऑफ चैप्टर के लिए पूरी यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, वो प्रोग्रेसिव टेस्ट बनाई, उस पर्टिकुलर सिलेबस में प्रिपेयर है कि नहीं। ये होता है टेस्ट सीरीज। ये पता नहीं स्कूल क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते। मुझे तो मुझे कोई स्कूल शायद ही पता है, मैंने एक बार ही ऐसा हुआ तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ICSE में स्कूल का उनके यहाँ पे ऐसा पैटर्न पूरा सिमिलरली ऐसे टाइप का था, वेरी सक्सेसफुल। तो ये ऐसा नहीं कि बस मैं अकेला फॉलो करूँ, मैंने अपने मन से पैटर्न बना लिया। वन ऑफ द सक्सेसफुल रनिंग मॉडल इन गुड इंस्टीट्यूशंस। लेकिन बाकी जो सारी स्कूल है वो एक रद्दी पैटर्न फॉलो कर रही है, बाकी इंस्टीट्यूशंस रद्दी पैटर्न फॉलो कर रही है। क्या करो, बच्चे की टेस्ट लेते चलो, कभी भी ऐसे नहीं होता। चलो उन बात को हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपकी कहानी पे आता हूँ। हाँ, तो बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल को एग्जाम को बॉदर करके क्लास के लेक्चर मिस कर रहा है। अभी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो क्योंकि आप नए नए आए हो, अभी आपके ऊपर वो प्रेशर, वो लोड, वो पाइलअप अभी बना, जिसकी मैं भी बात करने जा रहा हूँ, बना नहीं है। लेकिन द डे दैट पाइलअप विल हैपन ऑन योर हेड, आप भी क्लास की जो लेक्चर है वो मिस करना स्टार्ट कर दोगे। नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लगभग आप यूँ मान लो एक 30-40% बच्चे मिस कर रहे होते हैं बैच में से। ऐसा होता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। ये कब होता है? शुरू के एक 4-5 महीने होने के बाद। शुरू के 3 महीने तो बहुत अच्छे लेक्चर अटेंड करते हैं बच्चे, चौथे 5वें महीने बहुत अच्छी पूरी क्लास भरी होती है, ठीक है, मतलब ये पूरा, ये कहीं पे जगह ही नहीं दिखेगी आपको। अब तो बहुत इनिशियल स्टेज में, ठीक है, स्टार्ट हो रहे हैं लेक्चर, अभी बच्चे 9th की एग्जाम दे रहे होंगे शायद से बहुत सारे। लेकिन जब वो टाइम आएगा, वो पिक टाइम, तब आपका बहुत सारा सिलेबस स्कूल ने कवर कर रखा होगा, एग्जाम के ऊपर एग्जाम आ रही होगी, तब आप क्या करोगे? आप स्कूल के एग्जाम्स को बॉदर करने की वजह से बोलोगे सर स्कूल में एग्जाम चल रही है, मुझे उस एग्जाम के लिए पढ़ना है, मैं क्लास में नहीं आऊँगी, क्लास में नहीं आऊँगा। द डे यू स्टार्ट मिसिंग लेक्चर्स, ऑलरेडी भाई जो इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपका मिस होता जाएगा।
उधर तो वैसे भी पढ़ने मिला नहीं है, जो 100 चाहिए था वहाँ पे आपको 20 ही मिला, 30 ही मिला, 40 ही मिला, 50 ही मिला, 100 तो मिला, या आ गया उन्होंने जितना पॉलिनोमियल पढ़ा है पूरा की पूरा? नहीं आया ना, तभी तो डाउट है ना। उन्होंने 100 पढ़ाया, उसने तुझे 50 ही आया, तो 50 तो बाकी है ना भाई। इंस्टीट्यूट किस लिए ज्वाइन किया? वो 50 भी कम ना रहे इसलिए ज्वाइन किया। मुझे 100 तो 100 ही पढ़ना है इसलिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, या किसी ने बस पास होने के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया? वो तो हर कोई हो जाएगा, आई गारंटी ऑन दैट। हर साल 100% रिजल्ट है, कोई फेल नहीं होता, वो तो हो ही जाओगे। उतना तो तैयार कर ही देते आपको, एक पेपर ही इतने प्रैक्टिस कराते कि वो ऐसे ही पास हो जाते हो, वो तो एंड की बात है। तो पूरा 100 पढ़ने के लिए आयो ना, पढ़ो ना, दे रहे पूरा 100, हम दे रहे, आप भी दो। होता क्या है, स्कूल की चीज़ें बीच में आना स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम तब होता है। तो इसलिए यार स्कूल को जो करना है वो करने दो, आप अपना फोकस मत भूलो। हमारा फाइनल टारगेट एक ही है, बोर्ड एग्जामिनेशन। क्या बेटा मुझे एक चीज़ बता, वर्षा हमेशा अपने मस्ती में होती है, आग लगे बस्ती में, वर्षा अपने मस्ती में आज आग लग भी गई इधर है ना, शायद से पता होगा आपको, ये फायर हो, बहुत बड़ी फायर हो गई इधर, फर्नीचर के शॉप में लग गई इधर कृष्ण मांझी रोड पे। एनीवेज चलो कर दे भाई। वर्षा मुझे बता, ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, कि यार तुम अगर, ठीक है, यूँ मान लो स्कूल की एक भी एग्जाम को तुमने मतलब बॉदर नहीं किया, उसका टेंशन नहीं लिया, और बस 100% कोचिंग में ही ध्यान देकर के पूरा साल अच्छे से पढ़ा, क्या ये हो सकता है कि तुम्हारी बोर्ड एग्जाम 1 नंबर जाएगी? जाएगी ही, क्योंकि यहाँ पे पूरा पढ़ा रहे भाई आपको बोर्ड के लिए A to Z, सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन के साथ। बट व्हेन यू इंक्लूड योर स्कूल इन बिटवीन ना बेटा, तब दिक्कतें होती है। और अभी अपन इसको समझते केस के साथ। जो तुम्हारी स्कूल में एग्जाम आती है कितने मार्क्स की होती है? 20 मार्क, 30 मार्क, 40 मार्क, 50 मार्क, 60 मार्क, वॉट एवर, ठीक है, जो भी है। बोर्डों में बहुत सारे अलग अलग तरह की होती है, छोटी टेस्ट होगी 20 मार्क की होगी, बड़ी होगी 40 की होगी, उससे बड़ी होगी 50, 60, 80 की होगी, 100 की होगी, 100 की तो होती नहीं, खैर 80 की होती है मैक्सिमम, ठीक है, जो कि आपकी प्रीलिम होती है डायरेक्टली। प्रीलिम की तो बात तो छोड़ी दो, वहाँ तक हम गए ही नहीं, हम इनिशियल बीच की बात करें, मिड ईयर की, शुरू के 4-5 महीनों के अंदर की, ठीक है। तो मुझे ये बताओ बेटा, ये जो सारे आपके 20, 30, 50 मार्क की जो सारी टेस्ट है, 40 मार्क की जो टेस्ट है, इसमें आपका जो भी स्कोर आ जाएगा XYZ, जो भी स्कोर आएगा, X वैल्यू आपका स्कोर आ गया जो भी, ठीक है, और उस टेस्ट के स्कोर को बनाने के लिए आपने क्लास के लेक्चर मिस किए, आपने वो ज़रूरी लेक्चर्स मिस किए, वो ज़रूरी प्रिपरेशन मिस की जो आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए की जा रही है, ओके। वो लेक्चर्स सारे आपने साल भर के बहुत सारे बीच बीच में मिस करते चले, तो आपका पूरा सिलेबस इतर बितर हो गया, क्योंकि आप अच्छा फ्लो नहीं रख पाए। किस लिए? वो 40-40 मार्क के एग्जाम के लिए। किसको दिखाओगे वो 40 मार्क का रिजल्ट? किसको दिखाओगे? टू हुम यू आर गोइंग टू शो दैट 40 मार्क का रिजल्ट? लेकिन भाई जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आएगा, वो गुलाबी कागज़ पे छप के जो रिजल्ट आता है ना सामने, वो तो दिखाओगे ना। वो किस किस को दिखाओगे? वो देखने के लिए बहुत लोग बैठे हैं वो देखने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं, और बस बहुत लोग या रिश्तेदार या दोस्त ही नहीं, ऑफिशियल लोग भी बैठे, गवर्नमेंट बैठे, जहाँ पे आगे आप डिग्री लेके जाओगे, आगे आप कॉलेज में एंट्री करना चाहोगे, वो स्कोर मैटर करता है। कौन सा वाला? बोर्ड एग्जाम वाला। उसके लिए पढ़ो ना। ये 40-40 मार्क के पीछे भागते बैठोगे ना, पूरा साल बर्बाद कर दोगे। पूरा साल जो अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, प्लानिंग करनी चाहिए थी, वो मिस कर दोगे। और उन 40-40 मार्क के एग्ज़ाम की वजह से जो क्लास आपने मिस की, उस वजह से आपकी जो मेन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो अपन तैयारी के लिए अपन जूझ रहे, वो आप मिस कर दोगे, तो वो भी बर्बाद, ये भी बर्बाद। वैसे तो यहाँ पे स्कोर आना ही नहीं है, बोर्ड में भी नहीं आ पाएगा। तो हमेशा टारगेट किसी एक चीज़ को पकड़ के चलो। जिन जिन लोगों ने टारगेट एक चीज़ को पकड़ के काम किया है ना पूरा साल, वो सारे रिजल्ट आपको बोर्ड पे नज़र आ जाएंगे। दोज आर दोज पीपल्स ओनली। एक्सेप्शनली एक हाथ दूसरा होगा जिसने
स्कूल का भी टेंशन लिया और फिर भी उसको अच्छे मार्क आ गए। जो स्कूल का टेंशन लेके घूमेगा ना, उसके मार्क नहीं आने वाले, मैं लिख के देता हूँ आपको। आपको बुरा लगेगा सुन के बेटा, यही सच्चाई है। बिलीव मी और नॉट, आई स्पीक प्रैक्टिकल, रियल, ओनली रियल शिट। मेरा एटीट्यूड लगता हो ये फेस पे देख के आपको मेरे, तो लगने दो। दिस इज़ ओनली रियलिटी। बाकी टीचर नहीं बताते होंगे, उनको नहीं पसंद आता होगा। मैं भाई इन सब फंदों में नहीं फंसता। मेरे को पता है बच्चा आगे कैसे लेके जाना है। जिनको लेके गया हूँ ना, उनसे बात कर लेना, वो बता देंगे। दिस इज़ रियल शिट। मत फंसना स्कूल के एग्ज़ाम के चक्कर में। रिक्वेस्ट है आपसे, आने दो ना स्कूल की एग्ज़ाम। पढ़ने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं आपको। अब अगर सच्चाई के हिसाब से बात करें तो स्कूल में भी तो सिखाया जाता है ना, या उधर क्या सिर्फ 6 घंटा जाके कूद के आते हो, दोस्तों के साथ मस्ती करके आते हो? वो तो होती रहेगी, वो बताना नहीं पड़ता है किसी को करने के लिए। लेकिन वहाँ पे भी तो टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं ना। तो वहाँ पे कुछ भी नॉलेज नहीं लिया क्या तूने? वहाँ पे तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अच्छे से पढ़ना। तो अगर सही में तेरा गोल बोर्ड्स फाड़ना है ना भाई अच्छे मार्क्स से, तो तुझे वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ना होगा और तुझे यहाँ पे भी अच्छे से पढ़ना होगा। लेकिन उन एग्ज़ाम्स को एंटरटेन करने का नहीं। वो आएगी, वो जाएगी। कौन? एग्ज़ाम। गलत फहमी मत पाल लेना। वो भी आएगी, वो भी जाएगी, वो भी चलता रहेगा। कौन? एग्ज़ाम। एग्ज़ाम आएगी, एग्ज़ाम जाएगी बेटा। उसमें फंसना, एग्जाम को बोला अच्छा आ गई, ठीक है आजा, स्वागत है बेटा, ठीक है क्या है? पॉलिनोमियल, हाँ ठीक है ये आ रहा है मेरे को। ट्राइनोमियल, हाँ डिवीजन, ठीक है फैक्टर्स निकालना, ओके हाँ। ये नहीं आ रहा है, छी 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 थू, आगे। जो आ रहा है वो लिखने का, जो नहीं आ रहा है वो छोड़ने का, टेंशन लेने का नहीं, एग्ज़ाम को फेंक देने का। 40 मार्क की एग्ज़ाम है, बराबर 20 मिले, सेटिस्फाई, नो टेंशन। पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो याद रख लो, पेरेंट्स माफ़ करना अगर भाषा आपको गलत लगी हो, मैं बच्चों से ऐसी बात करता हूँ, मेरे बच्चे ठीक है जैसे आपके, लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है। पेरेंट्स लोग भी लेक्चर देखते हैं, बहुत सारे पिछले साल 10-12 ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट मेरे लेक्चर देखते। मेरे को आगे बता सर हमें बहुत मज़ा आता लेक्चर। अरे भाई तुम क्यों देख रहे हो? तुम्हें एग्ज़ाम देनी है। तेरे बच्चे को बिठा देखने को, उसको कुछ नहीं आ रहा, तू लेक्चर दे रहा। सॉरी, देखो अच्छा है, आपके भी होगा कोई ना कोई पेरेंट आप में से देखता होगा मेरे लेक्चर। अभी तो 3-4 ही हुए, जब महीना 2 महीना पढ़ोगे ऐसे बहुत सारे लेक्चर आप देखते बैठोगे ना, घर में ऐसे देखते बैठे हो, आके देखते हैं क्या हुआ, क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, वो लेक्चर देख रहा हूँ सर का, लीनियर इक्वेशन पढ़ाया एग्जामिकल, वो कैसे पढ़ाया था देख रहा हूँ वापस, देखते बच्चे, ठीक है। वेरी यूजफुल फीचर डीसीसी ने बनाया हुआ, अमेजिंग। तो पेरेंट लोग देखते हैं, फिर कभी वो भी प्ले करते हैं। अब सबके पेरेंट होशियार है, जेन जी के पेरेंट से भाई खुद पढ़े लिखे सब, मेरे पेरेंट जैसे थोड़ी है। यूट्यूब लगा के मम्मी को देना होता, अब तो सीख गई मेरी मम्मी, तो लगाते खुद देखते। फिर वो कुछ कुछ तो ऐसे मैंने देखे, अब मुझे बोलने नहीं सामने कोई आके, मुझे सुनने मिला है, ये देखते कि यार सच में अच्छा पढ़ा था क्या। बोल रहा है अच्छा काम की बात है। कुछ कुछ पेरेंट इसलिए मेरे लेक्चर देखते हैं ये चेक करने के लिए कि सच में अच्छा पढ़ाता है क्या। इसे इसी नाम है इसका पूरे केशवनगर में, ये बड़ा नाम करता घूमता है। कोई बुरी बात, आई एम वेरी ओपन बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई नो आई बिलीव माई वर्क। मैं पहले डे 1 से बोलते आ रहा हूँ, मुझे मेरा काम पता है, ठीक है। आई नो व्हाट आई डू एंड आई नो हाउ टू डू इट। इस प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, बच्चे एग्ज़ाम में फंसते हैं। मत फंसना एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम आएगी और एग्ज़ाम जाएगी। जितना सिलेबस आता है उतना करो, आप अपनी ओर से एक्स्ट्रा एफर्ट दो ना। आपको लग रहा है ना मुझे पॉलिनोमियल एग्जाम में, लेकिन क्लास में बस लीनियर हुआ है, बैठो ना 4 घंटा मेरे सर पे आके, लो सीख के मुझसे पॉलिनोमियल। क्यों नहीं सीख रहे? मैं तो बोल रहा हूँ 24 घंटा अवेलेबल हूँ, बोल दिया ना मैंने डे 1 से। आई एम अवेलेबल हाउ मच, 24 आवर। आ जाओ सुबह 5 बजे, आ जाओ संडे को पूरा दिन, आ जाओ लेक्चर खत्म होने के बाद 2 घंटा एक्स्ट्रा, आ जाओ लेक्चर शुरू होने के पहले 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे दोपहर से आके बैठो 6 की 6 तक, फिर 6 बजे लेक्चर अटेंड करो मेहनत। एक्स्ट्रा आपको देना नहीं है, बस एक्स्ट्रा आपको चाहिए। ऐसे चलेगा क्या?
So you have to understand this equation very properly, and when you understand this thing, that day कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा फिर. तब तो फिर चाहे स्कूल की कितनी एग्जाम आ जाए अपने को की नहीं चली बात, क्योंकि अपन हर बार प्रिपेयर रहेंगे. आ रही बात समझ? ये एक बच्चा जो एग्जाम को बॉदर कर रहा था उसने अपना नुकसान कर लिया, और दूसरा बच्चा फर्क ही नहीं पड़ता, आने दो, मेरा गोल तो क्लियर है, मेरे को गुलाबी शीट पे चाहिए 99 और कुछ नहीं. मुझे पता है वहाँ पे फिर जिस दिन ये पूरा साल ना मजा बहुत है उसमें, पूरा साल जो टीचर बोल रहा था अरे पढ़ता नहीं 40 में से हर बार 10 ही आ रहे, 5 ही आ रहे, 9 ही आ रहे. हाँ, जिस दिन बोर्ड में देखेगा ना भाई इसको 98% है, खुद हार नहीं गले में डालने आया तो बताना मुझे, अरे आएगा कि नहीं आएगा, उसकी वाट लग जाएगी. देखिए ये तो इसको तो कितने कम मार्क आते थे, इसको 98 आए, आते उसको भी 98 आते हैं भाई. आपको पता नहीं ना वो लोहा कब तक गर्म हो रहा है ना, वो तो तैयारी में था, वो तो तप रहा था. जिस दिन हथौड़ा पड़ा बोर्ड एग्जाम का उस दिन उसको सही शेप मिला. सब लोग क्या करते, आधा अधूरा गर्म होके भाग जाते थे आर्टिकल बनने के लिए. बनेगा अच्छा आर्टिकल, फिर चाहे कौन कितना भी ठोक दे उसको, लोहा पूरा गर्म ही नहीं है, हथौड़ा कितना ही मार लो, शेप मिलेगा. अच्छे से तपो तो यार, एक चीज़ को टारगेट करके बनाओ अपने लिए, उसके लिए लड़ो, उसके लिए पढ़ो. सारी तैयारी आपकी जो है पूरे साल के लिए बनी हुई है, बस एक एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ बोर्ड एग्जामिनेशन. और वो एग्ज़ाम दिमाग में रखे अगर काम करोगे तभी रिजल्ट बनता है. मैं 90 से बच्चों को बताते आ रहा हूँ, नहीं सुनते बच्चे. एक एग्ज़ाम के पीछे अगर आप लग के तैयारी करोगे तभी रिजल्ट बनता है, नहीं तो नहीं बनता है रिजल्ट. मेरी बात मानो या ना होना, नहीं बनता है रिजल्ट. हर एक एग्जाम को छोटे मोटे बॉदर करते बैठोगे, सिलेबस होते बैठोगे, नहीं होने वाला. द डे यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, उस दिन से आपकी पढ़ाई होगी. आप ये पढ़ रहे हो कि हाँ चलो आज ये पूरे हफ्ते लीनियर इक्वेशन में पढ़ा, हर एक दिन का मैंने अच्छे से पढ़ाई की, पूरा साल ऐसे हर एक चैप्टर. जस्ट इमेजिन फॉर अ व्हाइल, पूरा साल हम सिलेबस पढ़ने वाले नवंबर के एंडिंग तक, है ना. पूरा साल आपने एक भी दिन मिस नहीं किया. जस्ट फॉर अ व्हाइल इमेजिन दिस फॉर योरसेल्फ. पूरा साल आपने एक भी दिन लेक्चर मिस नहीं किया, सारे लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंशन देते हुए अटेंड किए, सभी लेक्चर्स का काम उस ही दिन पूरा किया. घर जाके स्कूल के होमवर्क को भी बॉदर नहीं किया, एग्जाम को भी बॉदर नहीं किया, होमवर्क थोड़ा फार जो करने के कर लिया. मैं यहाँ तक बोलता हूँ बच्चों को, बेटा राइटिंग वाला जो काम है ना, कैडबरी, पानी पूरी, मार्केट में बहुत कुछ है. क्या क्या है और अभी तो पिज़्ज़ा भी है, बर्गर भी है. नहीं समझे मेरा जोक? नादान हो यार आप लोग. समझाता हूँ, अरे मार्केट में सब कुछ मिलता है, दे देने का किसी को लिखने के लिए, उसको बोलने का मैं तेरे को पिज्ज़ा खिलाऊंगा, चॉकलेट खिलाऊंगा, पानी पूरी खिलाऊंगा. देते लिख के लोग, ट्राई तो करो. देते लिख के. अपन ने लिखने का, अपन ने क्या करने का, एग्जाम की तैयारी. यूं ना हो कि लिखने के दूसरे के खुद बैठा इधर. जब तूने किसी और को लिखने को दिया है ना बेटा, तेरा प्रैक्टिकल बुक, असाइनमेंट, जर्नल सबमिशन, राइटअप, तब तू या तो बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहा है, या तो तू क्वेश्चंस बना रहा है, या तो तू पेपर प्रैक्टिस कर रहा है, या तो तू लर्न कर रहा है. तेरा काम चलना चाहिए, देन इट इज वर्थफुल. यू ना सर ने बोला है दूसरे को लिखने दो, मैं मजे मारूंगा, कोई लिख, पैसे दे दो. चॉकलेट, पानीपुरी, पिज्ज़ा, बर्गर नहीं काम किया, ये तो काम कर लेगा. और कुछ ना ही काम करे, सड़ो नालायक को, कुछ नहीं आता आपको, तुम खुद लिखो. फिर आपकी औकात नहीं किसी को पटाने की. मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे भाई, लड़कियों को पटा के फ्री में लिखवाते. तुम लोग पिज्ज़ा बर्गर की बात कर रहे हो, देती है लड़कियां लिख के फ्री में, तुमको पता नहीं है. मैं सिखा दूंगा कैसे करना होता है. टेंशन वाली बात. सो व्हाट आई मीन टू से, ये रिडिकुलस चीज़ें हैं स्कूल की, ये सिस्टम है, ये आपको फंसाएगा. फंसना मत, उनको उनका काम करने दो, अपन अपना काम करते रहेंगे. अपना एक ही टारगेट है फाइनल, दैट इज़ बोर्ड एग्जाम. उसके पीछे पढ़ो, हाथ धोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट जाएंगे, 40 मार्क की एग्जाम आएगी, 40 मार्क की एग्जाम जाएगी. जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट चमकेगा और आपकी औकत ना, वो सारे टीचर आप बोलेंगे सर हमारा फिर इतना कम स्कोर आएगा पूरा साल, एग्जाम आप बोल रहे हो कम नहीं आता कम स्कोर. अच्छा पढ़ोगे ना तो वहाँ पे भी आउट ऑफ आते, बिलीव में. लेकिन वो क्या है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि नहीं आया तो भी चलेगा, उसको बॉदर करने की जरूरत नहीं है. वैसे तो अच्छा आ जाता है, उतनी तो पढ़ाई हमारी होती है, ये हल्के में मत लेना कि 0 तो नहीं आने वाले, टेंशन मत लो. 50% भी नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा ही आएंगे. अगर अच्छा करोगे तो आउट ऑफ भी आ जाएंगे. हर एग्जाम में बोल रहा हूँ मैं, बस फाइनल नहीं, हर एग्जाम में भी. जो 40 मार्क क्या बोल रहे हो ना, जिसको बॉदर नहीं करना है, नहीं करोगे तब भी उसमें आउट ऑफ आ जाएंगे, अच्छा पढ़ोगे तो. लेकिन
वही है कि उसमें फंसना मत, काम अपना टारगेट एक ही बना के चलना, बोर्ड एग्जाम बस। उसके लिए हर एक से पूरा क्लास जो है पूरे साल का अच्छे से अटेंड करो। जिस दिन यार इमेजिन करो पूरा साल अपने अच्छे से अटेंड किए, सारे लेक्चर अच्छे से पढ़ाई किए, जो बताया सब कुछ अच्छे से फॉलो किया, इज देयर एनी % ऑफ चांस कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा बोर्ड का? जब आपको पूरा किताब अच्छे से आ रहा है भाई, ले डाल कोई भी सवाल इसमें से, आई एम रेडी टू आंसर बिकॉज आई नो द होल शिट, पूरा सिलेबस पता है, अब क्या दिक्कत है, सब आ गया ना। व्हेन आई एम कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कंप्लीट बनने की ओर चलो, आधे अधूरे में मत फंसो, ठीक है। बस इतना ही इस छोटे से भाषण से बताना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। और ये सब रियलिटी है जो मैं बता रहा हूँ, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये सब वो चीज़ें जो आपके साथ आगे होने वाली है, ठीक है। आपका फ्यूचर बता दिया 1 साल का मैंने आपको, क्या होगा, स्कूल क्या करेगी, आपके साथ क्या होगा, आप कैसे करोगे। अब आपको उसमें से बचना कैसे, ये आप तय करना। कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, नॉर्मली ट्रीट करना है, कोई हाइपर एक्शन नहीं लेनी है, नॉर्मल एक्शन ही लेनी है। क्या एक्शन लेनी है? सबसे पहली एक्शन जो आपको लेनी है और जो आपको नहीं लेनी है, दोनों बताता हूँ, डू एंड डोंट्स। नहीं लेनी है डोंट्स में पहला नंबर, लेक्चर मिस नहीं करना है चाहे जान चली जाए। जरा सा टेम्परेचर वाढलं, सो 101 आई हैव 101, समझते हो ना 101 जेंजी फिगर, 101 क्या है? 101 बुखार, सर आई एम 101 टुडे, मतलब छुट्टी नहीं भाई, गोली खा, आके 2 घंटे के लिए चढ़, फिर वापस जाके आराम कर। 2 घंटा तो सह सकता है, मर नहीं जाएगा। फिर एक बार ऑफेंड हो जाएंगे लोग ये बात सुन के, हो जा। 103 बुखार में मैं संडे का 14-12 घंटे का लॉन्ग लेक्चर कितनी बार लिया हूँ। मैं नहीं एस्केप करता लेक्चर अपना। वाई? पूरे साल में ऐसा होगा मैं एक बार भी बीमार नहीं पड़ूंगा? मैं एलियन हूँ भाई, कहाँ से आया हूँ मैं? इंसान ही हूँ ना। यहाँ पे बेटा हर कोई कभी ना कभी बीमार पड़ेगा, 1 साल में हो सकता है 1-2 बार बीमार पड़े, कोई लोग तो ज़्यादा भी पड़ते हैं। हर महीने में मैं देखता हूँ कुछ बच्चे हर महीने बीमार है, ठीक है। किसी की इम्यूनिटी बाय डिफ़ॉल्ट वीक हो सकती है, पैदाइशी होते हैं ऐसे बच्चे। में देख, हर बच्चे को एक्सेप्ट करना भी तो ज़रूरी है, लेकिन यार आप भी आदत डाल लो ना उसको हैंडल करने की। 2 घंटे का लेक्चर तो अटेंड कर ही सकते हो। छोटी छोटी रीजंस में छुट्टी लेने की ज़रूरत। द डे यू मिस सिंगल लेक्चर, ख़त्म, आ गया आप नीचे। एक लेक्चर से नीचे गिर जाओगे पढ़ाई में। एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है, एक लेक्चर एवरी डे। और ऐसा नहीं कि बस मैथ्स और साइंस का मेरा लेक्चर, जब बाकी टीचर के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे अभी और 3 हफ्ते बाद, तब भी तो आपको उनके भी तो लेक्चर अटेंड करने हैं। साइंस है, मैथ्स तो है ही, इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी मराठी SST जो भी चलेगा वो सब अटेंड करना ही है ना। सारे सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करोगे तभी तो परसेंटेज बनेगा। मैंने आपको सिंपल हिसाब बोला था, इफ़ यू वांट 90% क्या करना पड़ेगा? हर सब्जेक्ट में 90 लाने पड़ेंगे 100 में से, मिल गया 90%। इतना ही सिंपल हिसाब है। सो सिर्फ मैथ साइंस में एक्सेल करके भी चलने वाला, बाकी सब सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। और ये सब करने के लिए फोकस रहना ज़रूरी है। वो जब स्कूल के एग्जाम में फंसते फंसते जाओगे ना तो ये फोकस हट जाएगा, तब नहीं होगा, तब नहीं बनेंगे परसेंटेज। उसके लिए पर्टिकुलर गोल, कंसंट्रेशन चाहिए ही चाहिए। और जो बच्चा ये सब अच्छे से करता है उसका रिजल्ट बनता है। इफ़ यू वांट टू फॉल आउट ऑफ दिस गाइज, आपको सेम चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। इतना ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, मेक इट सिंपल फॉर योर सेल्फ एज वेल, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। ओके, स्कूल की चीज़ें आने दो, आती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। पढ़ते रहना आप भी उसको, एग्ज़ाम को अटेंड करते रहना। छोटे मोटे रिजल्ट आपके अच्छे बुरे आते चलते जाएंगे। उसकी वजह से तुरंत जो है क्या बोलते हैं ना अपन, नीचे गिर मत जाना, है ना। क्योंकि आपको पता है आपको वो चैप्टर नहीं आ रहा, लेकिन भाई रुक जा रहा है, जो आ रहा है उसके ऊपर एग्जाम लेके देख। दैट इज़ द थिंग। ओके, हर एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर आपको करना है, जो हम आपको यहाँ पे करा के देंगे। और उसके वजह से आपको जो आपकी कॉलेज बोल रहा हूँ, स्कूल के लेक्चर से, उसमें भी ध्यान देना है, यहाँ पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पूरा कोचिंग के ऊपर ही आ गए। स्कूल में भी तो पढ़ाई रहे ना, रिपीट हो जाएगा ना, वहाँ पे भी पढ़ लो, यहाँ पे भी पढ़ लो, इट्स ओके। बस एग्ज़ाम पे टाइम पे आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। जब स्कूल की एग्ज़ाम आ गई तो फिर जल्दबाजी मत करो सिलेबस की, होने दो, स्कूल की एग्ज़ाम होती रहेगी। हमको पता है हम राइट टाइम में सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं, हमारा सिलेबस नवंबर में खत्म होगा, हमारा सब कुछ पढ़ के हो जाएगा। जब प्रीलिम एग्ज़ाम आएगी, हाँ मैं इस बात पे आने वाला था, मेरा टॉपिक भटक गया था। जब प्रीलिम एग्ज़ाम आती है तब ये साल भर के आपके जितने भी कम ज़्यादा स्कोर होते हैं ना,
सब गुने माफ़, सारे गुने माफ़ हो जाएंगे। क्योंकि आप जब आप पूरा सिलेबस पढ़ के जब प्रीलिम में जाके धाड़ते हो ना ऐसे ज़ोर से, आपका स्कोर सबको समझ आ जाता है भाई। पूरे साल में 40-50 मार्क मिल रही है, इसमें भले ही कम था, प्रीलिम में देख इसको, सब पीछे गिर जाएंगे प्रीलिम में। क्योंकि दिख जाएगा ना, पूरे साल पढ़ी हुई सारी सारी मेहनत तुम्हारी दिख जाएगी वहाँ पे। तो टीचर को बोर्ड से पहले, इंटरनल मार्क देने से पहले ही पता रहता है कि किसकी औकात कितनी है। वो सब प्रीलिम में दिख जाती है, सब प्रीलिम एग्जाम में दिख जाती है। फिर पता चल जाता है कि हाँ भाई, हाँ हीरल सही में भाई है, दम रखती है, 40-50 मार्क में खेलने वाली है नहीं, है ना, ये बड़े नंबर्स के लिए बनी है। इसके लिए थोड़ा सा आपको, क्या बोलता है भाई यश? बच्चे अभी 2 दिन नहीं हुए क्लास आके, 4 दिन नहीं हुए, स्कूल की एग्ज़ाम के बारे में बोल रहे। ये कौन से स्कूल का बच्चा बताया आपको? बताता, नाम बता तेरे स्कूल का, ठीक है। रिजल्ट भी बता दे तेरा 10th का, कितने परसेंटेज तेरे को? 89%। प्रीलिम में प्रैक्टिस के टाइम पे कितना स्कोर आता था मैथ्स में? परसेंटेज में 65-70। फिर तुम बोलोगे सर ये तो बहुत वीक बच्चा होगा, प्रीलिम में बस 65% आए, बोर्ड में 89%, 90 को बस 1% खाली। प्रीलिम एग्जाम्स कंडक्ट ही आपकी औकात कम दिखाने के लिए की जाती है। बच्चा झाड़ पे ना चढ़ जाए तुरंत, मेरे को सब आ रहा है, नहीं आ रहा तेरे को, रुक जा रहा है, तो बनाई मुश्किल जाती है। और डीसीसी की प्रीलिम्स तो ऐसी होती है कि मतलब यहाँ की प्रीलिम एग्ज़ाम दे के जाके बोर्ड में बैठना, बोलोगे यार ये क्या बोर्ड वाले हमारे यहाँ का पेपर लेके जाते हैं कि क्या घर पे? और ये हंसी आने के लिए नहीं है, पीछे के पेपर सब पढ़े, वेबसाइट पे पढ़े, जाके अपने कोचिंग में पढ़े, कभी आप करके प्रिंट ले लो, देख लो पेपर मैच करके, बैठो सामने लेकर के देखो ना, कभी क्रॉस चेक भी कर लो समय निकाल करके, ये बंदा सही में आके भाषण दे के जाता है ऐसी ही हवा में, या इसकी चीज़ें सही में होती भी है, काम भी करती है, देख लो कभी निकाल के। क्यों ट्रस्ट कर रहे हो? चेक करो, मैं सामने से बोलता हूँ ना, क्यों ट्रस्ट किसी पे मत करो, ऐसे चेक करो, एनालिसिस करो, चेक द रिजल्ट्स, देखो। And that is the confidence because of which I am saying this on camera. I know how it works. ठीक है, चलो बेटा, ये थोड़े से बोर्ड्स के नुस्खे आपको सिखाता रहूँगा साल भर, लेकिन फॉलो करते रहना, सुन के छोड़ मत देना, है ना। सुन के छोड़ने वालों की नंबर ज़्यादा ही होती है हर बार, फॉलो करने वाले की कम होती है, इसलिए 90-95 लाने वाले कम होते, और 80-70-90 उस वहाँ तक खेलने वाले की नंबर होते बहुत सारे होते। उसमें नहीं लाई करना है अपने को, अपने बड़े गोले बेटा, आपने कहा के गोले पहले दिन में सबने बताए थे, है ना। किसी का 98 है, किसी का 95 है, किसी का 90 है, 70-80 जो भी है, सबका अपने लिए अपना एक नंबर अपने फिक्स कर रखा है ना, तो उस नंबर की तरफ भागने का रास्ता हमने बता दिया ना आपको, फॉलो करो अच्छे से, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बताओ अभी क्या सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है ना। बहुत ज़्यादा समय ले लिया क्या? 7:30 हो गया, ठीक है। काम की बात थी लेकिन जो आपको समझना ज़रूरी, और ये हर स्कूल की कहानी है, ये किसी एक स्कूल में नहीं होता, हर स्कूल के, आप जो भी स्कूल के हो उसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। कोई ऐसा स्कूल का बच्चा यहाँ पे जो सिटी में हो, बहुत दूर हो पुणे से, ऐसे आसपास की, ये सब किसकी स्कूल सबसे दूर है यहाँ पे बैठे हुए? बताओ किसको लगता है कि कहाँ पे? स्टेशन, अच्छा, कौन सी स्कूल है? और उससे दूर तो जो बैठ रहे, उससे दूर किसी की स्कूल है? मतलब सब यही के आसपास के, ठीक है। यहाँ की लगभग 30 स्कूल मेरे को मालूम है जिसमें सब में यही सिस्टम है, जाओ। कोई ज़रूरत ही नहीं और स्कूल पूछने की, ठीक है। कम से कम 25 से 30 स्कूल के बच्चे यहाँ पे, जो बच्चे सारे वो डीसीसी में पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं, तो आई नो रिकॉर्ड ऑफ एवरी स्कूल। चलो ये रफ कर दूँ। किसी ने एसएनबीपी बोला क्या? कौन है एसएनबीपी में? बच के रहना रे बाबा, बच के रह, इतना ही बोलूँगा। बड़े घातक लोग हैं वहाँ पे, खतरनाक वाले, अलग अलग खतरनाक लोग मिलते रहेंगे साल में, बराबर ना।
जो है वो फील कर सकता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तू ज़्यादा हंस मत। टू अप इफ यू नो यू नो। आई वाई के इक्वेशन नंबर बोले बेटा नीचे क्या है? अच्छा पढ़ाया हुआ सब समझ आता है ना? इसमें कोई दिक्कत हो तो बता देना। देख कोई इंसान कंप्लीट नहीं है, मैं भी अपने आप को तो मैं सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, है ना। भले ही मेरा एक्सपीरियंस चाहे इसके पीछे का कैसा भी हो कितना भी हो, लेकिन एवरी वन इज़ लर्निंग, आई एम ऑल्सो लर्निंग। तो हो सकता है मैंने कुछ बताया बहुतों को पसंद आता हो लेकिन किसी को ना आता हो, तो ऐसा हो तो बेटा ज़रूर मेरे सामने रखना। आई विल डेफिनेटली कंसिडर योर पॉइंट एंड उस तरीके से आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। बिकॉज आई एक्सेप्ट एवरी वन ऑफ यू, ठीक है, कोई अलग नहीं मेरे लिए। हाँ आता है सबको समझ? चले आगे फिर, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को नंबरिंग करने के बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम हम करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे जो है रिप्लेसिंग। दैट इज ओनली द थिंग बिकॉज ऑफ विच वी गेट लीनियर इक्वेशन। तो रिप्लेसमेंट किसकी करेंगे? हाँ लिखो क्या आप स्टेटमेंट? मैं लिखूँ नहीं ना, या लिख दो एक बार और लिख देते चलो। रिप्लेसिंग 1/x बाय m एंड 1/। अच्छा हमेशा mn होता है क्या सर? नहीं, किसी को a भी लिखना है तो वो भी कर सकता, ठीक है। किसी को a भी पसंद है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। m एंड 1/, बेसिकली एक अलग वेरिएबल देना है और कुछ नहीं करना है। 1/y बाय ए तो कुठे रे मयंक गावाला गेला? अच्छा अच्छा न सांगता पळून जातात माहिती आहे ना, मी अलाव नाही करणार, ठीक आहे। आल्यावर बघतो, आल्यावर सोडणार पण नाही। 2m minus 3n is equal to 15। इक्वेशन नंबर 3 ये वाला बताओ। 8m plus 5n is equal to 77। इक्वेशन नंबर सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 साइमल्टेनियसली। लेकिन क्या मैं ये कर लूँ बेटा, ज़्यादा आसान मेरे लिए ये रहेगा कि मैं इक्वेशन 3 के बोथ साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तुरंत एलिमिनेट कर पाएंगे ना। इक्वेशन 3 के बोथ साइड को 4 से मल्टीप्लाई करने का कारण क्या है? ताकि भाई ये जो 8m है इसी तरीके से यहाँ पे ये 2m भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 8m में। नमस्कार। m तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अल्टीमेट दिमाग में मेरे क्या है, मेरे को इस चीज को 8 कर देना है, बाकी किस पे क्या असर पड़ रहा है मेरे को कोई लेन देना। मेरे दिमाग में एक ही बात है ना भाई कि यहाँ पे ये 8 कैसे हो जाएगा, तो मैंने सोचा 8 कैसे होगा? 4 से मल्टीप्लाई करने पे। तो सिंपली अपन ने क्या किया, इक्वेशन के दोनों साइड पे 4 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया समझ में आ रहा है ना? बस तो कर देते फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। बोलो कौन? 3 बाय कितना? 4। अब भाई जब दोनों साइड इक्वेशन की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नाम क्या है और आपका मोबाइल रख दो बेटा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बता, 4 2 जा 8m माइनस 3 4 जा 12n और ये 15 4 जा 65। हे ये जानबूझ के कर रही है। अच्छा अब मेरे को साइमल्टेनियसली इनको नहीं सॉल्व करना है, किसे करना है? 4 और 5 को करना है, ठीक है। अच्छा मान ले मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं, मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, चलेगा? लिख लोगे ना आप लोग? हाँ वो सब सिखा दिया। हाँ बेटा बोल क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करनी है। बोलो किसकी करूं? इक्वेशन 4 और 5 लिख देते, पहले 4 को बोलो क्या? 8m plus 5n is equal to 77। इधर बोल बेटा नीचे क्या है? 8m minus 12n is equal to 60। क्या करनी है दोनों इक्वेशन की?
सब्ट्रैक्शन, बड़ा सा जो माइनस साइन लगा हो किसके लिए लगा, सब्ट्रैक्शन करने के लिए लगा। अब क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने के, ये पूरा इक्वेशन ब्रैकेट में चला गया है ना, तो अंदर वाले सारे साइन चेंज, मतलब माइनस वाला अफेक्ट कर जाएगा ना उसको, तो माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, और माइनस प्लस इज इक्वल टू के नीचे 77 माइनस 60 17 प्लस 5 प्लस 17। अब ये माइनस रहा क्या, ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुका है, अब इस साइन को देखने की जरूरत, तो मैं किसको देखूंगा, प्लस 5 और प्लस 17, ये गोल वाले साइन को देखो, प्लस 7, ये 17 है ना, क्या ये, सॉरी मैं गलती से, हाँ गलती से ऐसा, हाँ राइटिंग में प्रॉब्लम आ गया। चलो इसको क्या करते हैं, 12n बराबर। अब ठीक है, कितना होगा, ठीक है, प्लस हो रहा है, 12 और 5 17 हो गए, 17n, साइन बढ़ेगा, बड़ा कौन है बेटा 12, उसको प्लस साइन है, माइनस प्लस 8n माइनस 8m, कैंसिल हो गया, मर गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहां पे मुझे n की वैल्यू कितनी मिलेगी, चलो इस n को उठा के फेंक देंगे किधर, इक्वेशन, आप बोल दो। अब देखो, आप इन तीनों में से किसी में डाल सकते हो, इधर में अपन हाथ लगा सकते हैं क्या, उधर में वेरिएबल क्या है बेटा x और y, अपन कहां पे डाल सकते हैं, जिधर जिधर mn वेरिएबल देखो उस किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, बता इक्वेशन कौन सा अच्छा रहेगा, 3। चलो जो छोटा आसान नजर आता है हमेशा उसको पकड़ो, एक तो गलती होने के चांस कम हो जाएंगे, दूसरा अपना समय बचेगा, होशियार बच्चे के जैसा काम करने का, पागल बच्चे ऐसा, अरे यस और नो, चल बेटा ध्यान दे, मैंने बोला, बता इक्वेशन क्या है बेटे, 2m n 15। अच्छा वैल्यू किसकी मिली, n की, कितनी मिली 1। चलो यहाँ पे ये 2m हो गया माइनस 3, वन की वैल्यू पुट कर दी 1 इज इक्वल टू क्या बेटा 15। बोलो 2m 3 1 जा, ये माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू 15 रखते, प्लस 3 इधर जाके हो गया, राइट, माइनस 3 इधर जाके हो गया प्लस 3, 2m इज इक्वल टू कितना बचा, बोलो m इज इक्वल टू कितना, 18/2, 2 1 2, 2 9 18, m इज इक्वल टू 9। आलं सर, आता आन्सर आलंय का अजून आपलं, आत्ता जे आन्सर आलं ते कशाचं आलं, m, n, कितना आया बेटा 9,1। लेकिन हमारा ये फाइनल आंसर, हमको क्या चाहिए x, y, यार अदर एग्जामिनर को क्या चाहिए x, y, तो दे देंगे उसको जो चाहिए। मैंने बोला ठीक है, हमारे पास भाई ऐसा था, 1/x जो था वो m था, और 1/y जो था वो क्या था n, क्योंकि अपने जरूरत के लिए रिप्लेसमेंट की थी, ताकि वो जो इक्वेशन जो दिया था क्वेश्चन में उसे हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाए। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। अब यहाँ पे बोलो बेटा x की वैल्यू निकालनी है ना, m की डाल दो, कितनी आई, तो x कितना मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/n, ये इधर x चला गया मल्टीप्लाई, इधर का 9 इधर आ गया है ना, इधर का इधर उल्टे घूम गए। ठीक है, चल x की वैल्यू मिल गई, y 1/y इज इक्वल टू n, बता बेटा, हाँ तो y भी कितना आएगा, बोलो फाइनल आंसर लिखे, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू, आया समझ, सबने लिखा है, जिसने नहीं लिखा वो लिख ले। फिर आगे आपको नहीं दे रहा हूं, एक अलग टाइप का सवाल है वो अपन करेंगे, मैं सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, जल्दी इसको छाप लो, लेकिन पहले फास्ट। डन है, राइटिंग डन। तुम्हें चाहिए कुछ पेपर पेंसिल मंगो, यू वांट एनीथिंग टू राइट, ठीक है, अच्छा बस फिर सुनते रहोगे, ठीक है, मजा आ रहा है सुनने में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सवाल बेटा, सारे बच्चे ध्यान दे। 10/x + y + 2/x - y is equal to 4. 15/x + y minus 5/x - y is equal to -2. कैसे इक्वेशन, मस्त है ना। अब यहां पे लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन मिलेगा और उसमें भी इक्वेशन मिलेगा।
नहीं समझ पा रहे हो, टेंशन लेने की जरूरत। जैसे सॉल्यूशन राइट करना स्टार्ट करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। चल बेटा फिर ध्यान दे, मैंने बोला पहले तो सबसे पहला काम हर बार की तरह फिक्स है, बोलो क्या? तो पहले इक्वेशन लिख देते नंबर के साथ, बोलो x प्लस वाई इज इक्वल प्लस क्या है 2 अपॉन एक्स माइनस वाई। कुछ भी आने दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत, डरने का नहीं। सवाल देख के बनने का, अच्छा तू है क्या, देखता हूँ रुक, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड बता, 15 एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर। अब दोनों इक्वेशन को नंबरिंग करने के बाद फिर वही बात, क्या ऐसी चीज है जो मुझे दोनों ही इक्वेशन में नजर आ रही हो? अब याद करो, मैंने आपको यही सिखाया था कि वो देखना है बेटा जो दोनों में आता हो कॉमन। क्या दोनों में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई दिख रहा है? 1 में और 2 में देख, यहां पे भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, यहां पे भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, यहां पे भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, और यहां पे भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो जो कॉमन निकल के आ रहा है उसको रिप्लेस करेंगे ना, उसे क्या करेंगे? वही तरीका है और कुछ नहीं है। इस वाले सभी टाइप के ऐसे क्वेश्चंस में और भी कुछ तिंगड़ मिंगड़ करके ऐसा मुश्किल बना करके देने की कोशिश करेंगे। आरडी भाई ने भी किया है सब कुछ, ठीक है। आरडी शर्मा, रवि दत्ता शर्मा उनका नाम है, रिस्पेक्टेड है, सॉरी मैं आरडी भाई बोल दिया मजाक में। आरडी शर्मा जो है, रवि दत्त शर्मा, बहुत विख्यात नामांकित मैथमेटिशियन, राइटर, बुक के सबके पास होगी एक ना एक। तो उन्होंने बहुत घुमा फिरा कि उन्होंने ऐसे सारे सवाल बनाए, तो ये पढ़ने के बाद उनके सारे सवाल आप हलवे जैसे सॉल्व कर पाओगे। अरे आ रहा है समझ? यस और नो? देखो अब ये वाले बात में इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, लिखो पूरा स्टेटमेंट या ऐसे नॉर्मल लिखते हो? रिप्लेसिंग बोलो क्या? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बाय एम एंड 1 अपॉन दिख रहा है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दिख रहा है क्या? दिखना जरूरी है, हाँ। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बाय एन। चल बेटा ठीक है। रिप्लेस करने के बाद क्या नजर आएगा बताओ? 10 एम बोलो प्लस एन बोलो इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। वेरी गुड। बोल यहाँ पे बोल बेटा 15 एम माइनस 5 एन, क्योंकि भाई ये 1 अपॉन माइनस है, क्या किया अपन ने? एन लिख दिया। 5 एन इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। खत्म किया। अब मुझे नहीं लगता भाई ये आपके लिए कोई मुश्किल काम। क्या अब आप में से हर कोई m और n का आंसर निकाल सकता है? अब जब आपका m और n का आंसर आ जाएगा, m, n आ जाएगा, उसके बाद आपको सीधा रिप्लेस करके पहले वाले इक्वेशन की तरह आंसर नहीं मिलेंगे, आपको और दो नए लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, फिर उन दोनों को आपको साइमल्टेनियस सॉल्व करना होगा, उसके बाद आपको जा करके एक्स और वाई का आंसर मिलेगा। इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन छुपा है। आ रहा है समझ? यस और नो? ठीक है, यहां तक का काम कर लोगे? एम और एन को निकाल लोगे? एम को निकालना है, एन को निकालना है, उसके बाद फिर आगे का पढ़ाता हूं। चलो जल्दी से करो स्टार्ट बेटा, स्टार्ट राइटिंग।
ठीक है, सॉल्व कर रहे, अच्छी बात है। मैं बस ये बोलना चाहता था, अब मैं खुद ही आप पहली बार देख रहा हूँ, मैं क्यों बताता हूँ, सुनो। ज़माना कितना अपडेट हो चुका है, बदल चुका है ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे अभी मेरे सामने थे। मैं यहाँ पे बैठा था अभी जस्ट 1 मिनट अगो। अब ये इस साल की अभी रिनोवेशन हुआ क्लास का है, पेंटिंग रिपेंट हर साल होता है, पेंट वर्क हुआ, तो हमने ये सारे पोस्टर्स सारे साइड के जो आपके वॉल पे लगे बदल दिए, तो हमने नए पोस्टर्स लगाए ना यहाँ पे। अब वो जरा वहाँ पे वो जो पोस्टर लगे, सब लोग उसको जरा ध्यान से देखना, लिम्फेटिक सिस्टम वाला दिख रहा है। हाँ, आपको मैं सच्चाई सुनाता हूँ। कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले ना, ये ऐसे पोस्टर आते थे, उसमें ना इंसान ऐसा सीधा खड़ा होता था, ऐसे हाथ थे उसके, ऐसे पैर होते थे सीधे और ऐसे हाथ होते थे। आजकल जमाना इतना सुधर गया है, वो भी पोज में खड़ा है। अरे सर न खड़ा है ना, अरे देखो ना, मतलब कितनी चीजें सुधर गई है ना। अब पहले अरे ऐसे पुतले जैसे इंसान आते थे खड़े, वो ऐसे खड़ा है भाई। क्या है, एक मिनट, एक्स और वाई फाइनल आंसर निकाला, गुड। कोई बात नहीं, 0.4 5/2 -2 गलत। क्या है तेरा, और किसी का आया है? अच्छा, यहाँ तक का तो किया होगा ना, एम और एन, लेकिन उसका आंसर मेरे पास नहीं होता, मुझे निकाल के चेक करना पड़ेगा। चलो कर दे सॉल्व। एम और एन कॉन्फिडेंटली कौन बोलेगा बराबर है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। कितना, 1/5, 1 यहाँ तक का मतलब करे क्या, आगे मतलब तुमने गलती की है इसके, है ना। सो एम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं 1/, ठीक है। लेट अस पुट और सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज बैक इनटू आवर ओरिजिनल वैल्यूज, जो कि थे 1/x + y और 1/x - y। तो बताओ, अगर मैं इसको 1/x + y में डाल दूं, क्या है, m है ना, बताओ कि m डाल दूं कितना है, 1/, तो क्या मेरे लिए इक्वेशन ऐसा रहेगा, x + y = 5। इक्वेशन नंबर 5 आया सबका, ये यही आना चाहिए। दूसरा, 1/x - y = n है, लेकिन n की वैल्यू कितनी है, 1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सिंपली मेरा x - y कितना आया, क्वेश्चन नंबर 6। अब इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना कोई मुश्किल काम है क्या, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। आपने प्रोसेस वाइज किया होगा, सॉल्विंग वगैरह साइमल्टेनियसली, सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग जो भी है, मैं डायरेक्ट करता हूँ। क्या मैं सीधा इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करूँ तो भी आंसर आएगा, ऐड करूंगा तो भी आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी आंसर आएगा। ऐड करूंगा तो y मर जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x मर जाएगा। अरे यस और नो, शिवराज लक्ष्य दे। सो अपन क्या करते हैं, ऐड ही कर लेते हैं, y खत्म हो जाएगा, 2x = क्या बन जाएगा, 6, x = 6/2, x = 3 ना। फिर यहाँ पे मैंने गलत चेक किया क्या, थांबा काहीतरी चुकलंय मग इथं, इधर में गलत हो सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं। 1.4 का 1 का 3, 1.4 का 1 का 3, थ्री कॉमा क्या आया आंसर, यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है, ये करेक्ट है, फिर करेक्ट है तुम्हारा, पीछे आंसर गलत दिया है, कोई बात नहीं, होता है ऐसे कभी कभी, उनसे भी गलती हो जाती है। इसके अपडेटेड बुक में करेक्ट करके आया होगा, नहीं आया होगा तो छोड़ो ना। बुक में एनसीईआरटी में भी और इनमें भी बहुत सारी ऐसी अलग अलग जहाँ पे मिस्टेक्स है, मैं आपको उस टाइम पे बताता रहूँगा, ठीक है, कहाँ पे कौन सी मिस्टेक है। एनीवेज लेट अस गो अहेड। 3 आ गया, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, किस पे करें, इधर है ना, हाँ 5th ये बोले, हाँ 1, सॉरी कितना है, 3 + y = 5, y = 5 - 3, y = क्या गंदा 5 - 3 लिखा है, 2, खत्म। x, y आप लिख लो, इजी, कोई मुश्किल काम। एक दे रहा हूँ, रुको 2 मिनट, आज थोड़ा लेट चल रहा है क्लास, इधर ही लिख देता हूँ, होमवर्क, ठीक है, एक ही सवाल दे रहा हूँ। 1/3x + y
प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। दूसरा है 1/2 ऑफ 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ऑफ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। बहुत प्यारा सवाल है ये, अगर आप सॉल्व कर लोगे मज़ा आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी। तो आपको ये बेटा घर पे करना है एज अ होमवर्क सॉल्व। बाकी आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन टुमारोज लेक्चर। नाउ गुड बाय, सी यू टुमारो।